यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम रामू था। रामू एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। रामू के पास कुछ ही बीघा जमीन थी जो उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी। वह इस जमीन पर खेती कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। खेती के लिए रामू के पास न तो आधुनिक उपकरण थे और न ही पर्याप्त संसाधन। वह अपनी पुरानी बैलगाड़ी और हल से ही खेत जोतता और फसल उगाता था। मौसम की मार और सूखे के कारण उसकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थीं, जिससे उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी। हर साल रामू को कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसने गांव के साहूकार से कई बार पैसे उधार लिए थे, लेकिन फसल की विफलता के कारण वह उसे चुकाने में असमर्थ रहता था। साहूकार हर बार उसे कर्ज देने से पहले भारी ब्याज लगाता था, जिससे रामू की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। रामू की पत्नी सीता अक्सर उसे ढांढस बंधाती और कहती, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों में दिन रात मेहनत की। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह ज्यादा मेहनत करेगा तो उसकी किस्मत जरूर बदलेगी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक साल जब रामू को उम्मीद थी कि उसकी फसल अच्छी होगी और वह अपने कर्ज को चुका सकेगा, तभी गांव में एक भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इस आपदा के बाद रामू पूरी तरह से टूट गया था। उसके पास न तो खाने के लिए अनाज था और न ही कर्ज चुकाने के लिए पैसे। साहूकार ने उसे धमकी दी कि अगर उसने जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। रामू की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उसने सोचा कि अब उसके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा है। एक दिन जब रामू खेत में बैठा रो रहा था, तभी गांव के एक बुजुर्ग, जो सभी के द्वारा बहुत सम्मानित थे, ने उसे देखा। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी सारी कहानी बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने रामू की बात सुनकर कहा, बेटा, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरे दरवाजे खोलते हैं। तुम अपने खेत में खड़ी मेहनत करते हो, लेकिन शायद तुम्हें इस बार कुछ अलग सोचना चाहिए। बुजुर्ग की बातों ने रामू को एक नई उम्मीद दी। उसने सोचा कि उसे कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन रामू ने अपने गांव के कुछ मित्रों से परामर्श किया और तय किया कि वह अपनी जमीन पर नई फसल उगाएगा जो कम पानी में भी उगाई जा सकती है। उसने सब्जियों की खेती करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें कम समय में उगाया जा सकता था और बाजार में अच्छी कीमत मिल सकती थी। रामू ने फिर से अपनी मेहनत शुरू की। उसने सब्जियों के बीज बोए और दिन रात उनकी देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने गांव के बाजार में अपनी सब्जियां बेचीं और अच्छा मुनाफा कमाया। अब रामू के पास अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे थे और साथ ही अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त भोजन था। रामू की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसे हताशा में देख रहे थे, अब उसकी मेहनत और साहस की प्रशंसा करने लगे। रामू ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी बचत शुरू कर दी। उसकी पत्नी सीता भी अब खुश थी और उसने रामू का हौसला बढ़ाया। इस तरह रामू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और धैर्य से काम करे तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसकी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा एक नया रास्ता होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है।